हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूं कहानी तुम मेरी हो का एपिसोड नंबर 25। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। विमल और नमन को अभी कुछ पल ही हुए थे बाहर गए हुए कि ईशा जी का दर्द और बढ़ गया। अंदर बैठे धृतिष्ठ और लक्ष्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी किसी ने गाड़ी के शीशे पर नॉक किया। लक्ष्य के मुंह से निकला, पापा आप। रणदीप जी ने लक्ष्य को गेट खोलने का इशारा किया तो उसने जल्दी से गाड़ी का गेट खोल दिया। ईशा जी के लिए अब इतना दर्द बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। वो लगभग चिल्लाने लगी। ये देख धृतिष्ठ भी रोने लगा। रणदीप जी ने दोनों बच्चों से कहा, तुम दोनों नीचे उतरो। उनके इतना कहते ही वो दोनों झट से नीचे उतर गए। लक्ष्य ने धृतिष्ठ को गले लगाते हुए कहा, तू रो क्यों रहा है? मम्मा पापा आ गए हैं ना, अब हम आंटी को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाएंगे। निवेता जी और रणदीप जी ने सहारा देकर ईशा जी को गाड़ी से नीचे उतारा। सड़क के दूसरी साइड खड़ी गाड़ी में वो सभी जाकर बैठ गए थे कि तभी एक तेज हॉर्न उस बेहद शांत वातावरण में गूंज गया। जब सभी ने सामने की तरफ देखा तो ट्रक की तेज हेडलाइट से सभी की आंखें चंधिया गई और एक ही पल में उस ट्रक ने सड़क के उस ओर खड़ी सफ़ेद गाड़ी के परखच्चे उड़ा दिए। एक तेज गूंज के साथ वातावरण फिर शांत हो गया। गाड़ी में बैठे सभी लोग दंग रह गए। धृतिष्ठ और लक्ष्य ये देख एकदम घबरा से गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक क्या हुआ। तभी ईशा जी की कराती हुई आवाज़ से सभी की तंद्रा टूटी। निवेता जी ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हौसला रखिए भाभी, बस कुछ देर बाद हम हॉस्पिटल में होंगे, थोड़ा सब्र और रखिए। इतना कह उन्होंने ईशा जी के सिर को अपने कंधे पर रख लिया और उनके बालों में हाथ फिराने लगी। उन्होंने खुद से मन ही मन कहा, हे वैष्णो माता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे, ईशा जी को स्ट्रेचर पर लिटाकर ओटी की तरफ ले जाया गया। बाहर मौसम अब काफ़ी बिगड़ चुका था। तेज तेज हवाएं चल रही थी। बिजलियां कड़क कड़क कर सबके दिल को घबराने पर विवश कर रही थी। बाहर इंद्रदेव अपनी लीला दिखा रहे थे, वहीं अंदर सब परेशान से बैठे थे। निवेता जी धृतिष्ठ और लक्ष्य को अपनी गोद में लेकर बैठी थी और रणदीप जी अपने गार्ड से कुछ बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद रणदीप जी भी निवेता जी के पास आकर बैठ गए। उन्हें देख निवेता जी की आंखों में आंसू झलक पड़े। ये भगवान, इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं हमारी दीप? अगर गलती से भी हम थोड़ा लेट हो जाते तो। वो रूंधे हुए गले से बोली। रणदीप जी ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, शांत हो जाइए दीदी, भगवान केवल अपने सच्चे बच्चों को की ही परीक्षा लेता है और वही हमारी रक्षा भी करता है। आज भी उन्होंने ही हम सबको बचा लिया ना। हौसला रखिए और ऊपर वाले पर विश्वास रखिए, वो सब ठीक कर देगा। ये सुन निवेता जी ने भी हामी भर दी। तभी एक परेशान से चिराग जी की आवाज़ उन सभी के कानों में पड़ी, धृति, ईशा। वो उन सबको ढूंढते हुए अंदर आए। चिराग जी को देखते ही धृतिष्ठ निवेता जी की गोद से उतरकर उनकी तरफ भागा और उनसे चिपट गया। पापा, आप इतनी लेट क्यों आए? आपको पता है मम्मा को कितना दर्द हो रहा था और हमारी गाड़ी को एक ट्रक ने टक्कर भी मार दी। मैं बहुत डर गया था। आपने एक भी कॉल क्यों नहीं उठाई? इतना कहते कहते वो रोने लगा। चिराग जी नीचे बैठकर उसका सिर सहलाते हुए रुंधे गले से बोले, आई एम सो सॉरी बेटा, पापा इज़ वेरी सॉरी, माफ़ कर दो मुझे प्लीज़। ये सुन धृतिष्ठ ने ओटी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मम्मा बहुत देर से अंदर हैं, वो ठीक तो हो जाएंगी ना? हमारे बेबी को कुछ होगा तो नहीं ना? इस पर चिराग जी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा, आपकी मम्मा भी और बेबी भी, आप चिंता मत करो, अब पापा आ गए हैं ना। तभी लक्ष्य वहां पर आया और धृतिष्ठ का हाथ पकड़ते हुए बोला, चल हम ना भगवान जी से प्रे करके आते हैं कि वो आंटी और हमारे बेबी को ठीक रखे। ये सुनते ही धृतिष्ठ उसके साथ भाग गया। दोनों बच्चों के जाते ही रणदीप जी चिराग जी के पास आए और उन्हें देखकर मानो चिराग जी का सब्र का बांध टूट गया। वो उनके गले लगते हुए बोले, बच्चे को तो बोल दिया पर खुद के मन को कैसे मनाऊं? बिल्कुल अच्छा नहीं हूं मैं दीप, ना एक बाप, ना एक पिता, ना एक पति, किसी की जिम्मेदारी नहीं निभा पाया।
अगर ईशा को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। उन्होंने सिसकियां भरते हुए कहा। रणदीप जी उन्हें हौसला देते हुए बोले, तू पागल है क्या चिराग, कुछ नहीं होगा ऐसा, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रख। और इतना कहकर वो उनकी पीठ संभालने लगे। यूं ही समय बीतता रहा। रात के लगभग 3 बज चुके थे। बाहर बारिश अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। सभी के मन में बस एक ही बात चल रही थी कि ईशा जी और उनका बच्चा दोनों सही सलामत हो। तभी ओटी का गेट खुला और नर्स के हाथों में एक नन्ही सी जान के रोने की गूंज सभी के कानों तक पहुंची। चिराग दौड़कर नर्स के पास गया। मेरी बीवी कैसी है सिस्टर? नर्स ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपकी वाइफ और बेबी दोनों हेल्दी है सर, मुबारक हो, घर में लक्ष्मी आई है। ये सुनते ही सबके चेहरों पर राहत थी। चिराग ने नम आंखों से नर्स की गोद में देखा। मेरी बच्ची, उनके मुंह से निकला। नर्स ने आराम से बच्ची को चिराग की गोद में सौंप दिया। चिराग ने उसे अपनी सीने से लगाते हुए कहा, पापा तुम्हें अब खुद से कभी दूर नहीं होने देंगे मेरी बच्ची, बहुत बहुत शुक्रिया इस दुनिया में आने के लिए। इतना कहते हुए उनकी आंखों में से खुशी के आंसू बह पड़े। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी तुम मेरी हो, मेरी यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल को भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।